मैं निवेदन करूंगा श्रीमान CL सैनी जी को कि आप अपने 2 शब्दों से आपने आज तक कितने कार्य किस प्रकार किए और किस प्रकार हमारा कार्य संपन्न होने वाला है, 2 शब्द से हम हमारा कार्य शुरू करेंगे। इन बिटवीन, जैसे आपने कहा कि इन बिटवीन वी विल शॉर्टली स्टार्ट अ टीवी सीरियल, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि इन बिटवीन आई विल साइन ऑल द एग्रीमेंट्स। जय गुरुदेव। एक बार हम सब लोग जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सबकी ये स्वर ध्वनि हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक ही स्थान है भक्ति और सनातन धर्म का, वो है कृष्णगिरी पद्मावती माता का शक्तिपीठ। और हम सब जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, हम सबको लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, परंतु हम सब के जीवन में आकर के एक ऐसा बिंदु आता है, लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो आज गुरुजी ने कहा कि आप बताइए आपने क्या क्या किया। मुझे लगता है कि कृष्णगिरी में आकर के मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मुझे लगता है कि शायद ये मेरी एक नई शुरुआत है जीवन की, मेरे उस अध्यात्म के जीवन की जिसे मैं लिखता आया हूं आज तक। बहुत सारे सीरियल लिखे, हिंदुस्तान में बड़े प्रसिद्ध हुए, देश भर में विदेशों में चले। आप सब देवों के देव महादेव से परिचित हैं, सिया के राम से, माता के सीरियल, परम अवतार श्री कृष्णा। पिछले 25 साल में ईश्वर के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूं, जितना शोध मेरा सारा कुछ है। अभी कुछ साल पहले अचानक गुरुजी से एक दिन मुलाकात हुई मुंबई में, और मुझे नहीं पता था गुरुदेव के बारे में कुछ भी, लेकिन पहली ही मुलाकात में शायद मुझे नहीं पता था। कहते हैं ना कि शिष्य कभी गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु खोजते हैं शिष्य को। तो मैं जब उनसे मिलने आया तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन शायद गुरुजी ने उस दिन जान लिया था कि शायद ये व्यक्ति मेरे काम का कुछ आ सकता है। बाकी मैं तो किसी काम का हूं नहीं शायद। तो ये मेरे लिए जीवन की बड़ी ही एक उपलब्धि है। बोरीवली में गुरुजी से मिलना कुछ 6 साल पहले, और अचानक अब से 3-4 महीने पहले गुरुजी का फोन आना और गुरुजी का कहना कि एक अध्यात्म का कार्य करना है, करोगे क्या? एक छोटा सा काम है, करोगे क्या? पर मुझे बाद में पता चला ये छोटा सा काम नहीं है, ये जीवन का इतना बड़ा काम है, शायद मेरे जीवन का माइलस्टोन होगा। और पिछले 3 या 4 महीने से मैं लगातार सोच रहा हूं इस बारे में, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी के आशीर्वाद से, आप सबके अनुकंपा से, आप सबके प्रेम से एक ऐसा हम शो बनाएंगे। और ये शो कोई प्रचार नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई प्रचार नहीं है माता पद्मावती, क्योंकि माता पद्मावती अपने आप में कंप्लीट है। गुरुदेव अपने आप में एक ऐसे रत्न है संसार में जिनकी हम कुछ विवेचना कुछ भी नहीं कह सकते, कोई परिभाषा नहीं दे सकते। गुरुदेव परिभाषा से परे हैं, किसी भी बंधन से परे हैं। तो ये शो जो हम बना रहे हैं, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं गुरुजी की शरण में। पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जिनको गुरुजी की आवश्यकता है, हमें उन तक पहुंचना है, हमें वहां तक जाना है शो को लेकर के कि उनको भी गुरुदेव की अनुकंपा प्राप्त हो। और जैसे कुछ साल पहले मैं मूर्ख अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था गुरुदेव कहाँ पे हैं, ऐसे उनको पता चले कि उनको कहाँ जाना है, जहां जा करके उनका उद्धार हो सके। तो इसी प्रेम और विश्वास के साथ आज हम यहाँ पर ये उद्घोषणा कर रहे हैं कि अभी हम लोग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं कुछ 2 से 3 महीने का, क्योंकि आसान काम नहीं है। हमें के तथ्यों के साथ जाना है, कोई कल हम पर उंगली ना खड़ी करे, और हमें पूरी भक्ति के साथ इस शो को कहना है। तो कुछ 2 से 3 महीने हमारे स्क्रिप्ट में जाएंगे, फिर हमारी कास्टिंग साथ में होती रहेगी। और सबसे बड़ी जो हमारी जो एक हमारे सामने एक समस्या नहीं कहूँगा मैं उसको, एक चैलेंज है कि माता पद्मावती का चरित्र कौन करेगा। ये एक खोज है और ये गुरुदेव के आशीर्वाद से ही पूरी होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इंडस्ट्री मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस देख ली हैं, आर्टिस्ट देख ली है, गुरुदेव आशीर्वाद करेंगे और मुझे लगता है शायद वो खुद ही अपने आप उतर करके आ जाएंगे और हम उनको कास्ट करेंगे, क्योंकि माता पद्मावती का कैरेक्टर करवाना आसान काम नहीं है, वही सबसे बड़ा चरित्र है। तो लगभग जनवरी में हम लोग इसका शूटिंग स्टार्ट करेंगे
और 1 महीने में शूटिंग पूरी करेंगे और जितने एपिसोड हम लोग बनाएंगे, और ये सिलसिला कोई थमने वाला सिलसिला नहीं है, ये लगातार ये सिलसिला चलेगा और तब तक चलेगा जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा और माता पद्मा के साथ है। तो एक बार फिर जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव आपको सत सत। मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने देवों के देव महादेव बनाया, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा। देवों के देव महादेव इस मंशा के साथ बनाया गया था कि महादेव की जो असली उनकी एक अनुकंपा है या उनका जो तंत्र है, सारी चीजें, उसके पहले भी ओम नमः शिवाय बन चुका था, लेकिन महादेव को हम लोगों ने एक अलग रंग में उतारा। हमने केवल पुराण ही नहीं रखे, क्या है ना, पुराण हमारे लिए लिखे गए हैं। पुराण इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि उनको हम लोग कोठरी में बंद करके ताला लगा के रख दें, उनकी पूजा करें। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने पुराण इस तरह से लिखे कि हमारे जीवन में उनकी अनुकंपा हो जाए, हमारा जीवन पुराणों के आधार से चले, वेदों के हिसाब से चले। तो हम लोगों ने देवों के देव महादेव को, उस पुराणों को उनके मुख से, उनके कंठ से आपके जीवन में पहुंचाने की कोशिश की, ताकि हम लोग सब वो चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, गुरुदेव के सामने रखें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, मैं अभी 4 दिन पहले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन कर रहा था, क्योंकि इसमें माता आदि शक्ति का ही पूरा विवेचन है, सारी चीज़ें उन्हीं के बारे में कही गई है कि कैसे माता आदि शक्ति हमारे जीवन में क्या क्या किस रूप में आती है। चाहे आप महालक्ष्मी की बात करो, महासरस्वती की बात करो, महादेवी की बात करो, तो उनका किस तरह से ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। तो गुरुदेव आज उसी को ही सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम सब उन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, उन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। तो महादेव को कहने का एक यही अर्थ था कि हम उस शिव पुराण को, शिव संहिता को आपके जीवन में ला सके। मैंने परम अवतार श्री कृष्ण कहा, परम अवतार श्री कृष्ण को कहने का यही अर्थ था कि हम लोग जब कृष्ण को पढ़ते हैं, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं, उसका बहुत गलत अर्थ निकाल लेते हैं, अपने अपने हिसाब से उसको जज कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे गीता का अपना एक ज्ञान है, गीता में एक अच्छी बात यह है कि गीता हर व्यक्ति के मन के अनुसार कही गई है, लेकिन हम लोग कई बार उसके तथ्य में नहीं जा पाते हैं, उसका अनर्थ का अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो कृष्णा को कहने का मेरा यही एक अर्थ था कि हम लोग उसको सही अर्थों में आप लोगों के जीवन तक पहुंचा पाएं और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको सही अर्थों में संसार के सामने ला पाएं। चाहे माता दुर्गा की बात हो, जितने मेरे शो हैं वो लगभग कुछ 20-25 शो हैं जो मैंने सारे के सारे देवी देवताओं पे ही कहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो अधूरा है, वो रास्ता वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या रही है आज तक की, वो रही है कमर्शियल। टीआरपी गेनर होते हैं, उनको अगर इनकम नहीं होती है तो हमारा रास्ता बदल दिया जाता है कि नहीं आप इसको इस तरीके से कहिए। लेकिन माता पद्मावती में वो नहीं होने वाला है। माता पद्मावती में वही भक्ति, वही भाव, वही ज्ञान, वही सनातन आने वाला है। तो बोलिए माता पद्मावती की, गुरुदेव की, बोले पद्मावती मात की। ये एग्रीमेंट जो आप गुरुदेव के और आदरणीय सैनी जी के हाथ में देख रहे हैं, ये माँ पद्मावती के आगामी बहुत कम समय में 1 महीने की शूटिंग के दौरान तैयार हो जाने वाला है और नव वर्ष 2025 जनवरी में ये हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल के ऊपर हम और आप देख पाएंगे। परम पूज्य वसंत विजय जी महाराज साहिब की असीम कृपा हुई है कि माँ के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को इस सीरियल के अंदर समेटकर आवाम तक उनके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके, इस भावना से आज ये एग्रीमेंट हुआ है। बोलिए वसंत विजय जी महाराज की जय। बोलो पद्मावती मात की। भगवती की कृपा से ही भगवती को हम समझ पाए, और भगवती को समझना अत्यंत कठिन इसलिए है कि भगवती की लीलाएं, महिमा इतनी उत्कृष्ट है कि उसको समझने के लिए भी एक साधना चाहिए, उसको समझने के लिए भी एक बुद्धि चाहिए। लेकिन साधारण जीवन
साधारण व्यक्तित्वों को मन में लेते हुए माँ ने आदेश दिया है कि मैं हर व्यक्ति के जीवन को सफल कर सकूं, हर व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन सके, ऐसे घर घर तक मुझे पहुंचाने का काम शुरू कर। तो इस भगवती को विश्व भर में पहुंचाने का काम तो आजकल देखो, एक जमाना था चीजें सीमित थी, पंडित सीमित थे, व्यवस्थाएं सीमित थी, तब इंटरनेट नहीं था, बिजली नहीं थी, कबूतरों के द्वारा संदेश इधर से उधर होते थे। वो जमाना था जब कबूतर भेजा जाता था न 6 महीने बाद कबूतर पहुंच के एक चिट्ठी पकड़ाती। आज आपके पास व्हाट्सएप है, एक क्षण में आप अमेरिका संदेश कर सकते हो। इस जमाने में देवताओं को घर तक पहुंचाना बहुत सरल है टीवी सीरियल के माध्यम से, और भी बड़े कमर्शियल चैनल तो हर दिन घर घर में खुलते हैं, हर घर में खुलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आध्यात्मिक चैनल के बजाय कमर्शियल चैनल में अगर होगा, जिसमें महादेव आए, कृष्ण आए, वैसे ही कोई चैनल में होगा तो बहुत जल्दी लोग तक पहुंचेगा। और कृष्णगिरी में अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति जो है, ये विश्व भर के हर व्यक्ति का कल्याण करें, ये भावना के साथ आज हमने, और आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी साक्षात जगदम्बा का दिन है और नवरात्रि की वेला भी है। जैसे सैनी जी ने कहा कि 6 वर्ष पहले ही मिलना हुआ, लेकिन सैनी जी इतने बिजी थे, दूसरे देवों ने उनको पकड़ के रखा था, दूसरे देव उनको पकड़ के जकड़े हुए थे, क्योंकि जो शूटिंग एक बार चालू हो जाती है वो पूरा करना उनका हफ्ते में 3 बार सीरियल आता है, तो 3 बार के लिए रोज शूटिंग में रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी वो व्यस्त थे, और फिर बाद में विंध्याचल साधना के लिए चले गया था कुछ वर्ष, तो ऐसे ही वो निकलता गया। बाद में माँ ने आदेश दिया कि अब समय आ गया है, लोगों का मैं कल्याण करने वाली हूँ, हर एक का मंगल करने वाली हूँ। तो भगवती के आशीर्वाद को लेते हुए आज हम लोगों ने एक साझापन साझा किया है, जिसको लेके हम आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे। और ऐसे तो माँ के भक्त लाखों हैं, उस माँ को भले आप पद्मावती बुलाओ, भद्रकाली बुलाओ, अंबिका बुलाओ, चामुंडी बुलाओ, कामाक्षी बुलाओ, मीनाक्षी बुलाओ, किसी नाम से भी बुलाओ, शुगर बोलो, शक्कर बोलो, सक्रे बोलो, कुछ भी बोलो, मिठाई होगा, शक्कर नाम कुछ भी हो, माँ का नाम अनंत, लेकिन माँ शक्तिमयी है। एक शक्तिमयी भगवती की भक्ति करने का जीवन में जिसको अवसर आया वो धन्य पात्र है।